स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस खूबसूरत शानदार धमाकेदार वीडियो में। आज के वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में इतिहास में जब कुछ नहीं आएगा तो आप कैसे बनाकर लिखेंगे इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। इस मॉडल पेपर के जरिए आपको समझा देंगे कि कैसे आप आंसर बनाकर लिख सकते हैं और मान के चलिए अगर आप लिखते हैं तो 100 में कितना नंबर आपको मिल जाएगा। ये मान के चलिए कम से कम 80 से 85 नंबर आपको प्राप्त हो सकते हैं। जेन्युइन तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं आंसर बनाकर भी लिखेंगे तब भी। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से आंसर आप प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले पेपर पैटर्न आप यहाँ पे देख लीजिए। 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके बाद 5 अति लघुत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद 6 लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा और 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न रहेगा और फिर इसके बाद 10 आपके ऐतिहासिक तिथि वाला प्रश्न रहेगा और 5 आपके मानचित्र रहते हैं, 10 नंबर का होता है। तो इस प्रकार से पेपर पैटर्न है। बहुविकल्पीय क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन में आपको इसमें कुछ बनाने लायक होता नहीं है। इसमें अगर मान लीजिए नहीं आएगा तो कुछ न कुछ आप इसमें तुक्का जरूर लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे लोग बताएंगे कि ए लगा दीजिए, बी लगा दीजिए, सी लगाइए, डी लगाइए, आपका सही हो जाएगा। आपको बता दें कि उस टाइम पे आपकी किस्मत अच्छी होगी। तो इसमें से जैसे 4 ऑप्शन ये प्रश्न है, इसमें से 4 ऑप्शन में से जो आप सही लगा देंगे, मान लीजिए आपने ये सही लगा दिया, सी वाला ऑप्शन सही कर दिया। अब अगर किस्मत अच्छी रहेगी, सही रहेगा तो आपका सही हो जाएगा, नहीं तो गलत भी हो सकता है। तो इसमें रिस्क है, इसमें कोई बनाने वाला है काम नहीं। तो सीधा सीधा हम लोग आ जाते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न पे, जहां पे आप आंसर बनाकर लिख पाएंगे। अब मान लेते हैं दोस्तों आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखना है। आपको इसमें से कोई क्वेश्चन का उत्तर नहीं आता है, कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। मुस्कुराइए, आप सीबी विकल आर्ट क्लासेस में पढ़ रहे हैं। आपको मैं यहाँ पे जेन्युइन तरीका बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, देसी जुगाड़ बताऊंगा, जिससे आप सटीक आंसर लिख के पूरा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, लिखा है अस्थाई बंदोबस्त इस्तमरारी से आप क्या समझते हैं और यह सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया। अब इसके बारे में आपको उत्तर लिखना है, नहीं पता है तो सबसे पहला काम करना है, आपको लिखना है अति लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। दूसरा काम करना है, आपको लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर। दूसरा काम प्रश्नोत्तर नंबर लिख लेना। प्रश्नोत्तर नंबर में लिखने के बाद जो है कितना है, 11 है, तो यहाँ पे 11 लिख दीजिए, लगे हाथ अंडरलाइन कर दीजिए। अब इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट में आप क्वेश्चन से हेडिंग बनाइए। क्वेश्चन से हेडिंग क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे पूछा है अस्थाई बंदोबस्त इस्तमरारी से आप क्या समझते हैं, तो आपका यहां से लेकर इतना आपका हेडिंग बन जाएगा। अब आपको इसके बारे में लिखना है। अब क्या लिखना है आइए जानते हैं देसी जुगाड़ और ट्रिक से। सबसे पहले सेंटेंस पे एक बार फोकस करिए। यहाँ पे देखिए लिखा है अस्थाई। अस्थाई का मतलब क्या होता है, परमानेंट, यानी कोई चीज ऐसी है जो परमानेंट की बात हो रही है। जैसे मान लीजिए आपका घर है, आपका घर बनकर तैयार हो गया है, तो अब आपका ये घर अस्थाई हो चुका है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किराए के घर में रहते हैं। अब मकान मालिक उनको कभी भी हटा सकता है क्योंकि उनका घर अस्थाई नहीं है। ऐसे ही जमीन होती है, जमीन बहुत लोग के पास नहीं होती है तो दूसरे के जाके खेत में वो काम करते हैं क्योंकि उनका अस्थाई जमीन नहीं होता है। अब आप यहाँ पे आगे सेंटेंस देखिए, लिखा है बंदोबस्त। बंदोबस्त का मतलब क्या, सोचिए जरा, देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं यार बंदोबस्त करना है तो मतलब क्या करना है, व्यवस्था करनी है। क्या करनी है, व्यवस्था करनी है। यानी अगर मान लीजिए आपका घर अच्छा नहीं है या आपके पास घर नहीं है या आपके पास खुद की जमीन नहीं है, अगर इस घर का और जमीन का आपके पास व्यवस्था कर दिया जाए तो आप खुश होंगे कि नहीं खुश होंगे, आपका भला होगा कि नहीं होगा। बस आप अगर इतना समझ गए हैं तो यही सेंटेंस आपको उठा के लिखना है। अब देखिए सबसे पहला काम हेडिंग बन गया है, अब आप इसके बारे में लिखेंगे। इसमें लिखेंगे कि अस्थाई बंदोबस्त एक ऐसी प्रथा है जिसमें जिनके पास जमीनें नहीं थी उनको जमीन दे दिया गया और उनको जमीन अस्थाई रूप से सौंप दिया गया। जिनके पास घर नहीं थी उनको घर अस्थाई रूप से सौंप दिया गया। तो इसी प्रक्रिया को अस्थाई बंदोबस्त कहा जाता है। अब दोस्तों ये जो लिख रहे हैं आंसर, आप सटीक आंसर लिख रहे हैं क्योंकि आप जो उसमें आंसर दे रहे हैं उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग दे रहे हैं। यानी जिन किसानों के पास जमीन नहीं है खुद की, अगर उनको जमीन दे दिया जाए तो शायद वो अस्थाई उनके पास हो जाएगा। तो वही चीज तो आप लिख रहे हैं जो पूछा गया है, ठीक है। आगे इसमें देखिए यह सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था, तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप लिख सकते हैं। इसमें देखिए भारत के स्टेट के बारे में आपको लिखना है, तो कोई भी स्टेट लिख सकते हैं। इसमें यूपी, बिहार, बंगाल है ना, तो इसमें आप बंगाल लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। बंगाल
अब दोस्तों मैं आपको एक बार इसका उत्तर भी दिखा दे रहा हूं ताकि जो है आपको लगे कि ये सटीक उत्तर है। देखिए लिखा है अस्थाई बंदोबस्त इस्तेमारी क्या है, ये कहाँ लागू किया गया था। तो अस्थाई बंदोबस्त एक भूमि व्यवस्था थी जिसमें जमींदार को भूमि अस्थाई मालिक बना दिया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे जमींदार को क्या कर दिया, अस्थाई मालिक बना दिया है, यानी भूमि जमीन थी वो सौंप दी गई। इस प्रकार से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे देखिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो है लागू किया गया था, तो मैंने आपको बंगाल बता दिया है। तो अगर आप इतना ले देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कॉलिन मैकेंजी कौन थे, यह क्यों प्रसिद्ध हुए। तो यहाँ पे कॉलिन मैकेंजी कौन थे इसके बारे में आपको बताना है। नहीं पता है आंसर, कोई बात नहीं। सबसे पहला काम प्रश्नोत्तर नंबर लिख लीजिए फटाफट। प्रश्नोत्तर नंबर लिखने के बाद जो है कितना है, ये 12 है, तो 12 आप लिख दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए और फिर इसके बाद हेडिंग बनाइए। दूसरा पॉइंट क्या करना है, हेडिंग बनाना है। हेडिंग क्या बनेगी, कॉलिन मैकेंजी, यहाँ से आपका बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे आप बन जाएगा। अब इसके बारे में आपको लिखना है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो नाम देखिए क्या लिखा है, कॉलिन मैकेंजी। यानी भारतीय नाम तो लग नहीं रहा है, ये कैसा नाम है, ये नाम है अंग्रेज, यानी अंग्रेज का नाम है। तो जो अंग्रेज है, ये अंग्रेज के बारे में आपको बताना कि अंग्रेज कौन था, क्या करने आया था और ये क्यों प्रसिद्ध हुआ था। अब आगे लिखा है क्यों प्रसिद्ध हुआ था, यानी ये प्रसिद्ध हुआ था इसका मतलब ये कुछ अच्छा काम किया होगा समाज में, समाज के लिए कुछ अच्छा काम किया होगा तभी तो प्रसिद्ध हुआ है। यानी कुछ अच्छा काम करके बताया होगा, समाज को दिखाया होगा, तभी इसका नाम फेमस हुआ है। अब आप इतना समझ गए हैं तो उसके बारे में लिखेंगे कि कॉलिन मैकेंजी एक समाज सेवी था, ऐसे भी लिख सकते हैं कॉलिन मैकेंजी एक समाज सेवी था। ठीक है, समाज सेवी लिख सकते हैं, या फिर जनता के हित के लिए काम करता था, या फिर एक ऐसा अधिकारी था जो सर्वे करता था, जांच करता था, समाज में किसी को दिक्कत परेशानी होती थी तो उसकी मदद करता था। ऐसे भी आप सेंटेंस बना के लिख सकते हैं। यह क्यों प्रसिद्ध है उसके बारे में आप बता सकते हैं कि भाई ये समाज के हित के लिए काम किया है और बहुत सारी चीज़ों रिसर्च किया है, सर्वे किया है, जांच किया है, जिसके कारण ये प्रसिद्ध हो गया। बस काम हो जाएगा आपका। ऐसे ही दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 1857 की क्रांति जो हुई थी वो कब हुई थी और कहाँ हुई थी। तो आपको ये बताना है। अब आपको इसका उत्तर नहीं आता है, कोई बात नहीं। सबसे पहला काम प्रश्नोत्तर नंबर, हेडिंग बनेगा। हेडिंग क्या बनेगा, 1857 की क्रांति कब और कहाँ हुई थी। तो कब आपको यहाँ पे देखिए डेट दिया है 1857, इसका मतलब ये है कि आपको इतना पता चल गया है कि 1857 में हुई थी, लेकिन इसका महीने का जो महीना है वो आपको नहीं पता है और जो दिन वाला है वो आपको नहीं पता है। यही आपको दो पता करनी है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ 1857 लिख दीजिए। ठीक है, 1857, और इसमें लिखेंगे कि 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है ये भारतीय स्वतंत्रता की पहली शुरुआत थी। यानी पहली शुरुआत थी जो भारत के लोगों ने अपने आंदोलन के में देश की आज़ादी के लिए आंदोलन किया था। तो अगर आप ऐसे भी ले देंगे तो आपको एक नंबर तो पक्का मिल जाएगा। डेट नहीं पता है आपको, कहाँ हुआ था ये भी नहीं पता है, कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं इस बारे में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं इसको बता दूं, इसका उत्तर आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं इसका उत्तर आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि अगर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो आप इसे सटीक और अच्छे तरीके से लिख पाएं ताकि पूरा नंबर आपको मिल जाए। जैसे 1857 की क्रांति है तो 1857 की जो क्रांति है 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी। तो ठीक है, देख लीजिए आगे, बहादुर शाह जफर कौन था। अब इसके बारे में आपको बताना है, नहीं पता है कि इंसान कौन था बहादुर शाह जफर, तो आप इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए आप इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, इतिहास का पेपर दे रहे हैं, तो आपको इतिहास के बारे में ही बातें लिखनी है। आपको नहीं पता है तो आप क्वेश्चन नंबर लिखिए, हेडिंग बनाइए बहादुर शाह जफर और उसके बारे में लिखना स्टार्ट करिए। क्या लिखेंगे, बहादुर शाह जफर एक ऐसा शासक था, एक ऐसा राजा था जो जनता के हित के लिए काम करता था और इतिहास में इसका बहुत बड़ा नाम आता है। ऐसे कहानी सेंटेंस बना के लिखेंगे। 100% आपका सही होगा, पूरा नहीं मिलेगा, आधा से ज़्यादा नंबर आपको मिल जाएगा, 100% है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के 2 कारण बताइए। अब 1857 की क्रांति के बारे में आपको नहीं पता है कि क्या कारण बताना है, तो पहला काम प्रश्नोत्तर नंबर, दूसरा काम हेडिंग। हेडिंग क्या बनेगा, 1857 क्रांति की 2 कारण, यहाँ तक बन जाएगा, हेडिंग बन जाएगा यहाँ तक। ठीक है, अब आप इसमें पहला पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, पहले पॉइंट में लिखेंगे कि 1857 की क्रांति क्यों हुई थी। जरा सोच के देखिए आप, जनता क्यों क्रांति करेगी, सिंपल सी बात है, अपने अपने हक की लड़ाई के लिए लोग क्रांति करते हैं, आंदोलन करते हैं। तो यहाँ पे जो क्रांति हुई है वो इसलिए हुई है, लड़ाई झगड़े इसलिए हुए हैं कि देश को क्या चाहिए थी, आज़ादी चाहिए थी। ठीक है, आज़ादी चाहिए थी, स्वतंत्रता मिलना चाहिए था, देश गुलाम था अंग्रेजों का, इसीलिए आज़ादी के लिए क्रांति की गई थी, पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट, अंग्रेजों का अत्याचार इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि लोग त्रस्त आ चुके थे और उसी कारण जो है यहाँ पे क्रांति हुई थी। तो इसके बारे में 2 पॉइंट लिखना है आराम से इसके बारे में। दोस्तों अगर आप इस प्रकार से अतलौतरे प्रश्न लिखते हैं बनाकर तो आपको बेहतरीन अंक यहाँ से भी प्राप्त हो सकते हैं। सही तरीके से कैसे बनाना है प्रैक्टिस करने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। फुल पूरा वीडियो में अच्छे से मॉडल पेपर सॉल्व कराया जा रहा है। बाकी नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।